वेलकम टू रोशनी विद इस्लाम माय चैनल। खुशामदीद कहते हैं इस चैनल में आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। कैसी लग रही होती है आपको हमारी वीडियो? आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें लाजमी बताया करें। यहाँ पर आप जानते हैं कि इस्लामी वीडियो जो हैं वही अपलोड की जाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। जो चीज़ें यहाँ पर आपको पसंद नहीं आ रही होती हैं, ठीक नहीं लग रही होती, मुनासिब नहीं लग रही होती हैं, तो आप वो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ ये लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम आने वाली वीडियो में कौन सी चीज़ों को हमें रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें स्किप करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लाजमी हमें बताया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत बीबी आमना बिनते सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ के पास रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज़ आया करती थी। एक मर्तबा एक शख्स दरबार के खादिम के पास कुछ जैतून का तेल लाया और खादिम से अहद लिया कि ये सारा तेल एक ही रात में जलाना। खादिम ने कंदीलों में तेल डाला और जलाना चाहा, मगर आग ना जली। खादिम बहुत हैरान हुआ। सोया तो हज़रत बीबी आमना बिनते सैयदना इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में तशरीफ़ लाईं और इरशाद फरमाया, उसे तेल वापस कर दो, क्योंकि हम सिर्फ़ पाक और हलाल माल कबूल करते हैं। उससे पूछें ये तेल कहाँ से लाया है। सुबह हुई तो खादिम तेल लाने वाले के पास पहुँचा और उसे कहा, अपना तेल वापस ले लो। वो कहने लगा, क्यों? खादिम ने जवाब दिया, उसे आग नहीं पकड़ती। और हज़रत बीबी आमना बिनते सैयदना इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ख्वाब में हुक्म फरमाया है कि हम सिर्फ पाक माल ही कबूल करते हैं। तेल लाने वाले ने खादिम से कहा, हज़रत बीबी आमना बिनते सैयदना इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह ठीक फरमाती हैं। मैं काहन यानी जिनों से मालूम करके खबरें देने वाला हूँ। फिर वो तेल लेकर चलता बना। जामे करामात औलिया मलहज़ा 384/1। ये थी आज की वीडियो और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जिस टॉपिक पे भी होती है या आप देखना चाहते हैं, किसी भी वीडियो को आप सुनना चाहते हो तो आप हमें लाजमी बताया करें। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। आप जैसे कि जानते हैं अभी इन दिनों में जितनी भी वीडियो हैं वो ऐसे ही टॉपिक पर लेकर आ रही हूँ कि कोई मतलब किसी महीने के हवाले से मेरा कोई टॉपिक नहीं है। तो आप मुझे लाजमी बताया करें कि अगर आप किसी, जैसे मैं पहले आपको वीडियो अपलोड कर रही थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, इसी तरह अगर आप कोई मखसूस वीडियो, कोई मखसूस वसाइल देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप लाजमी बताया करें ताकि उसी मौजू पर वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की जाएँ। उसी मौजू पर आपको जितनी भी वज़ाइफ हैं, चीज़ें हैं, वो यहाँ पर अपलोड की जाएँ, सुनाई जाएँ। तो दुआ में याद रखा करें, सबके लिए दुआ किया करें, तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ किया करें, मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ किया करें कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म व जबर हो रहा है,
تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور ہمارے دشمنوں کو کا جو ہے ہمارا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ جو ہے ہمیشہ وہ دشمنوں پر اونچا رہے۔ یہ دعائیں لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے، تو بحیثیت مسلمان جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ تو دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں، مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہمیں ہمیشہ ہر مشکل، مصیبت، پریشانی، ٹینشن، حادثات سے بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور اللہ صرف اور صرف ہمیں اپنا محتاج رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنا محتاج رکھے۔ تو ضرور دعا کیا کریں، دعا میں بہت بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اور ورد کیا کریں، کوئی بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹا سا وظیفہ، کوئی چھوٹا سا اللہ کا نام یا چھوٹا سا درود پاک، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ چھوٹا سا درود پاک یاد کر لیں۔ اگر آپ کو بڑا درود پاک پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھ پاتے یا کام کرتے ہوئے، تو چھوٹا سا آپ جو ہے ورد کرتے رہیں گے چھوٹے سے درود پاک کا، تو وہ ایسا ایسا آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا، اور پھر آپ کا اگر دھیان نہیں بھی ہوگا تو خود بخود آپ کی زبان اسے ورد کرنا شروع کر دے گی۔ تو چلیں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، ہمیں اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔